हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के डेली एनालिसिस के बारे में, जिसमें हम फंडामेंटली और सीओटी डाटा और इसके अलावा टेक्निकली तीनों तरीके से चार्ट को मिलाकर एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं एनालिसिस की तरफ और देखते हैं हम गोल्ड से कैसे प्रॉफिट जो है वो आज के दिन में निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमने कल भी अपने एनालिसिस शेयर किए थे, तो उस पर एक मरतबा नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं क्या कल पोजीशन रही। तो यहाँ पर हमने कल बताया था कि हमारी अगर ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक होती है तो मार्केट डाउन आ सकती है इस एरिया तक, और अगर ऊपर वाली साइड ब्रेक होती है तो मार्केट इस साइड जा सकती है। और यहाँ पर हमारी जो ब्रेक हो गई है सपोर्ट, और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ तक जो मार्केट वो हमें आई लेकर, तो यहाँ पर हमें 40 पिप का प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल गया था। तो अब हम देखते हैं आज के लिए क्या सिनेरियोज जो है वो बन सकते हैं। तो अब हम देखते हैं सीटी डाटा, और सीओटी डाटा में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 22,000 शॉर्ट पोजीशन जो है वो क्लोज हो चुकी हैं। और अगर लॉन्ग पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 6,000 जो लॉन्ग पोजीशन हैं वो क्लोज हो चुकी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने 22,000 शॉर्ट पोजीशन जो है वो क्लोज कर दी हैं, क्योंकि गोल्ड जो है वो अब अप जाने के मूड में है उनके ख्याल से। तो उन्होंने जो पोजीशंस हैं वो क्लोज कर दी हैं, और लॉन्ग चेंजेस जो हुई हैं वो 6,000 हुई हैं नस्बतन के 800 के। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 7,000 था, और अब हमारे पास जो इस वीक में क्लोजिंग हुई है वो है 6,000। तो यहाँ पर अगर नेट पोजीशन देखें तो यहाँ पर 2,34,000 पिछले वीक में थी, और इस वीक में 2,50,000 नेट पोजीशन है। मतलब कि जो गोल्ड है वो अब प्राइस की है वो मज़ीद अप जा सकती है। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम देखते हैं फंडामेंटल न्यूज़ हमारे पास आज के दिन में कौन सी हैं। और आज के दिन में हमारे पास एनएफटी है, इसकी फोरकास्ट जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इनकी फोरकास्ट को और सीओटी डाटा, इन दोनों फंडामेंटल्स को मद्देनज़र रखते हुए हम आज के एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं एनालिसिस की तरफ। डे वन का चार्ट हमारे पास इस वक्त ओपन है, और आप देख सकते हैं जैसे कि हमने बताया था कि हमारी जो रेंज है वो डे वन में चल रही है, और यहाँ पर ब्रेक नहीं हुई थी, कल भी हमने बताया था। और जैसे हमने बताया था सेम सिनेरियो हुआ, मार्केट ऊपर गई लेकिन उसको ब्रेकआउट नहीं दिया, फेक ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे आ गई। तो अभी जो है यहाँ पर इस एरिया से जो है आप देख सकते हैं हमारी रेंज जो है वो ब्रेक हो चुकी है। लेकिन अलबत्ता यहाँ पर कुछ और सिनेरियोज हैं जो मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक सपोर्ट क्रिएट हो चुकी थी, जिसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक डब्ल्यू पैटर्न जो है वो ड्रा हो रहा है। तो जैसा कि आपको मालूम है डब्ल्यू पैटर्न जो है वो ऐसे ड्रा होता है। ठीक है, और उसके बाद वापस मार्केट अप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दरमियान वाली जगह ये है, एरिया है। तो मार्केट पहले ये एरिया ब्रेक करेगी, उसके बाद जो है वो अपसाइड और फिर मार्केट डाउन। तो ये एक लॉन्ग टर्म बन जाएगा, लेकिन हमारा जो सबसे पहला एरिया जो है ये होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए जो सिनेरियो बन सकता है उसको हम H4 में देखते हैं। और इस वक्त हमारे पास H4 का चार्ट ओपन है, और इसमें देख सकते हैं आपके जो H4 की कैंडल्स जो है वो ब्रेक करने के बाद जब वापस आई है, तो इस रेंज के अंदर आके इसने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने को हैं कि मार्केट जो है वो एनएफपी से पहले वापस डाउन आती है, या इस तरह की किसी शक्ल के अकॉर्डिंग जो है कैंडल क्लोज करने के बाद नीचे पूरी कैंडल जो है वो नीचे ले आती है शाम तक, और उसके बाद जो है मार्केट मूड चेंज करती है। तो दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट जो है वो इस तरफ जाती है, और H4 की कैंडल जो है वो इस एरिया के ऊपर ब्रेक होती है, तो मार्केट का ज़्यादा चांस है ऊपर जाने का। ठीक है, तो ये डिपेंड है कि हमारे पास जो कैंडल्स हैं उस वक्त क्या बन रही हैं। तो दोनों सिनेरियोज जो हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि आपने दोनों साइड जो है वो देखनी है कि मार्केट में H4 की कैंडल का जो पॉइंट है वो किस तरह है। लेट्स से कि कैंडल्स जो हैं वो इस तरफ रेंज के बिलो आ गई हैं, या फिर रेंज के अंदर ही हैं। अगर तो रेंज के अंदर हैं तो जैसा कि मैंने कल भी अपना बताया था कि रेंज मार्केट में जो फेक ब्रेकआउट्स हो सकते हैं वो कुछ इस तरह हो सकते हैं। मार्केट यहाँ से फेक आउट ब्रेकआउट करके वापस मार्केट जो है वो डाउन एज से आ सकती है, या फिर इस तरह जैसे मैंने कल बताया था कि हमारे पास क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड लाइन आ रही थी H4 में, जो कि यहाँ से ब्रेक हुई, और ब्रेक होने के बाद ये अब रीटेस्ट बना और मार्केट अगेन जो है वापस ऊपर नहीं। तो कुछ इस तरह सिनेरियोज बन सकते हैं, तो इसको आपने मद्देनज़र रखते हुए आपने ट्रेड करनी है ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो। और आपने ये याद रखना है स्टॉप लॉस आपका बहुत ज़रूरी होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो ज़्यादा जो चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल और सीओटी डाटा, मार्केट ज़्यादा ऊपर जाने के हैं। आज के एनएफपी न्यूज़ जो है वो नेगेटिव होने के हैं। तो ध्यान से ट्रेड करें, अपनी मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।